गुड इवनिंग। तो गाइस, फर्स्ट डे जो काउंसलिंग हुई थी इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो दिया हुआ है जिसमें मैंने बताया कि काउंसलिंग के दौरान कैसे कैसे जो प्रोसेस थे मैंने बताया था। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है ज्वाइनिंग का। डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होंगे एंड क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर, सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एंड इसके बाद भी एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स मैं आपको दूंगा जो कि 13 या 14 तारीख का ट्यूटोरियल होगा, जिसमें हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मैं ज्वाइनिंग करा लूँगा तब तक, और उसके बाद एज एक्सपीरियंस मैं सारी चीज़ें आपको तब बताऊंगा। अभी तो ज्वाइनिंग 11 तारीख से स्टार्ट है, तो मैं घर आया हूँ फ़िलहाल अपने, एंड सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट जो थी हम लोग मिल चुकी थी लगभग। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं मिली होगी, तो क्योंकि वो सेकेंड डे जब मैं गया था वहाँ पर कॉलेज में, तो वो सेकेंड डे में वो स्लिप निकाल कर रखी गई थी। फर्स्ट डे जो स्लिप दी गई थी उसमें कुछ और मेंशन था। चलिए एक बार हम उसको भी एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट डे जो स्लिप चिपकाई गई थी एंड जो मेंशन की गई थी, आई थिंक यही स्लिप रही होगी। सभी लोग देख सकते हो, ठीक है। एंड फिर मैंने दोबारा सेकेंड डे वहाँ पर गया था, एंड ये मेरा अलाटमेंट का है। सेकेंड डे में देखिए एक और स्लिप वहाँ रखी गई थी, एंड इसमें सारी चीज़ें मेंशन है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं वेरिफिकेशन के टाइम, ओके। एंड एक और स्लिप दी गई थी जिसमें आपको जनरल कैटेगरी वालों के लिए विदाउट हॉस्टल और विथ हॉस्टल यहाँ ऊपर लिखा गया है, आप देख सकते हो, ऊपर मेंशन किया गया है, ओके। एंड नीचे है ओबीसी SC ST के लिए, जिसमें ओबीसी SC ST वालों के लिए 6000 आपको लेस कर दिए गए हैं, ओके। 6000 मीन्स जैसे उसमें आपने नीचे पढ़ा होगा कि ओबीसी ST SC वालों के लिए 50% ऑफ है ट्यूशन फ़ी, तो ट्यूशन फ़ी 50% कम लेस किया गया है, तो 12,000 ट्यूशन फ़ी था। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर नीचे मेंशन किया गया है, ओके, 50% ऑफ के लिए, और ट्यूशन फ़ी जो है 12,000 है, तो 6,000 यहाँ पर कम हो जाते हैं। एंड एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जनरल कैटेगरी वालों के लिए तो ये है ही 48,100 रुपये विथ हॉस्टल। अगर कोई ओबीसी का कैंडिडेट जनरल में फ़ाइट किया हुआ है, अगर उसकी जो गवर्नमेंट सीट जनरल के कैटेगरी से मिली हुई है, तो उसको नीचे की जो ओबीसी की कैटेगरी की जो ये फैसिलिटी ये नहीं दी जाएगी, आपको एज ए जनरल ट्रीट किया जाएगा, जैसा कि काउंसलिंग अलाटमेंट के टाइम आपको क्लियर कर दिया गया था, ओके। चलिए मैं आपको दिखा दूं क्या क्या चीज़ आपको ले जाने होंगे। सबसे पहले ओरिजिनल एडमिट, ठीक है, एडमिट, रैंक कार्ड या अलाटमेंट लेटर, जो कि अलाटमेंट लेटर आपको मिला था वो ओरिजिनल ले जाना होगा। ये रहा अलाटमेंट लेटर, ठीक है, इसको आपको ले जाना होगा। एंड सेकंड देख लेते हैं हम, ओरिजिनल हाई स्कूल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट विथ 2 सेट ऑफ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी। आपको अपना जो हाई स्कूल का जो मार्कशीट है उसकी 2 फ़ोटोकॉपी करानी है, ओरिजिनल भी आपको ले जाने हैं और दोनों फ़ोटोकॉपी भी ले जाने हैं, ठीक है, 2 फ़ोटोकॉपी। एंड इंटरमीडिएट का भी सेम है, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। जैसे कि हम लोगों का जो है, हम लोगों में मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों एक ही में है, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके मार्कशीट अलग होगा, सर्टिफिकेट अलग होगा, तो आपको दोनों के 2-2 कॉपी कराने पड़ेंगे, ओके। अगर आपने बीएससी करा दे सकते हो, अदरवाइज मैं करता हूँ कि बीएससी आप ना दो, क्योंकि इंटर बेस पे है, तो बीएससी देने का कोई मतलब नहीं है, ओके। एंड ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ये मस्ट है, और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको अपने जहाँ से आपने 12th करा है वहाँ से आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। इसके लिए टाइम भी देंगे, तो आप पहले जाकर बनवा सकते हो। नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल्स रहेगा उसमें एक
इसमें कुछ क्लियर नहीं है कि आपको जो बेसिक जो शिक्षक अधिकारी होता है उसके सिग्नेचर चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर जाने के बाद क्लियर हो जाएंगी। तब जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स आएगा उसमें मैं हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मेंशन कर दूंगा आफ्टर ज्वाइनिंग। ओके। एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपने बनवा रखा होगा, उसके भी 2 कॉपी करानी है। एंड सेल्फ अटेस्टेड जो दिया है ना, उस सभी पर सेल्फ अटेस्टेड का मतलब है उस पर आप अपना सिग्नेचर करोगे। एंड कास्ट सर्टिफिकेट इसमें मेंशन किया हुआ है 3, बट उसको क्रॉस करा उन्होंने, तो आप कास्ट सर्टिफिकेट भी ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड सब कैटेगरी अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी। 3 फोटोग्राफ्स आपके चाहिए। एंड नीचे दिया हुआ है यहाँ पर 3 फोटोग्राफ्स ग्राफ्स पासपोर्ट साइज़। एंड और भी नीचे कुछ है सेल्फ, तो ये जो 10वां है इसमें तो ट्रिक नहीं लगाया गया, तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। नीचे का जो है मेरे कैमरे का लोगो आ चुका है, तो उससे थोड़ा सा क्लियर नहीं है ये, तो कोई बात 1 या 2 अगर आपके कुछ सर्टिफिकेट मार्कशीट अगर छूट जाते हैं ना, तो उसको बाद में आप ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड नीचे लास्ट है एक, उस पर तो ट्रिक इन्होंने करा नहीं है, बट आप उसको बनवा लोगे तो बेटर रहेगा। एफिडेविट बनवाना है, जो कि आपको वकील के पास जाना होगा, एफिडेविट वहाँ से आपको प्रोवाइड हो जाएगा। एफिडेविट में होता क्या है, एफिडेविट आप इसलिए बनवाते हो कि अगर उसमें आप ये मेंशन कराते हो कि अगर मेरे डॉक्यूमेंट्स या जो भी चीज़ें हैं अगर रॉन्गली पाए जाते हैं तो मेरा एडमिशन कैंसिल कर दिया जाए, यही होता है एफिडेविट में। ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन होती है, तो ये सारी चीज़ें आपको ले जानी है। इसमें मेरे को कुछ डाउट्स भी हैं, जो कि ये नीचे का जो कैमरे का जो लोगो लग चुका है इसके रिगार्डिंग, तो जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में दूंगा ना आपको टोटल, उसमें आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप सब कुछ क्लियर करा दूंगा। हॉस्टल फ़ी का भी थोड़ा सा मेरे को डाउट है इसमें, तो वहाँ जाने के बाद सारी चीज़ें मैं वो उस ट्यूटोरियल्स में आपको क्लियर कर दूंगा। तो मे भी हो सकते कुछ बंदे दिवाली बाद ही ज्वाइनिंग कराएं, कुछ लोग होंगे दिवाली से पहले भी करा सकते हैं। तो अगर दिवाली के बाद जो जाना चाहते हैं तो इसके बाद का भी ट्यूटोरियल्स आप देख लीजिएगा, उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बस इतना ही, और आपको ये सारी चीज़ें बनवा लेनी है पहले से ही। अगर नहीं बनवाया आपने तो आप बनवा लो, 1 से 2 दिन लगेंगे। माइग्रेशन सर्टिफिकेट मस्ट होता है, उसके लिए भी टाइम दिया जाएगा। सो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप नए हो चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर से करना एंड शेयर करना दोस्तों से, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल जाए और वो भी ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करके उसके बाद वो ज्वाइनिंग कराने जाएँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में। गुड बाय, टेक केयर।